प्रिय कथा प्रेमियों, सनातन धर्म में हर अवतार का उद्देश्य है धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। आज हम एक ऐसे अलौकिक अवतार की पावन कथा का श्रवण करेंगे जिनके क्रोध से स्वयं देवता भी डरते थे, जिनके श्राप से बड़े बड़े राजाओं का वैभव धूल में मिल जाता था और जिनकी असीम कृपा से असंभव भी सहज संभव हो जाता था। ये हैं भगवान शिव के अंश, तप के साक्षात स्वरूप महर्षि दुर्वासा, क्रोध के देवता पर भक्तों के पालक। दुर्वासा का जन्म हुआ महर्षि अत्रि और माता अनुसुया के घर। वे शिव के काली स्वरूप का अंश थे जो धर्म की रक्षा के लिए क्रोध का रूप धारण करते हैं। बाल्यकाल से ही दुर्वासा में अद्भुत शक्ति थी। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवताओं तक के मन विचलित हो जाते। दुर्वासा का क्रोध प्रसिद्ध था, लेकिन उनका क्रोध अधर्म को दंड देने का माध्यम था। उनका क्रोध अकारण नहीं था, यह संसार को सद्बुद्धि देने का शिव का तरीका था। एक बार देवराज इंद्र अपनी शक्ति और वैभव पर घमंड करने लगे। तभी मार्ग में उन्हें महर्षि दुर्वासा मिले। दुर्वासा इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला देते हैं। इंद्र ने वह माला अपने हाथी ऐरावत पर फेंक दी। दुर्वासा का क्रोध भड़का। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, तेरा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। असुरों ने तीनों लोकों पर विजय पाली। दुर्वासा का श्राप केवल एक सीख था, अभिमान का नाश निश्चित है। इंद्र को श्राप से मुक्त होने का उपाय था अमृत, और अमृत का जन्म हुआ समुद्र मंथन से। दुर्वासा दूर तपस्या में लीन थे। देवता विनती करते हुए देवताओं ने दुर्वासा के पास जाकर क्षमा मांगी। दुर्वासा ने उन्हें क्षमा कर पुनः आशीर्वाद दिया, और वही आशीर्वाद देवताओं की शक्ति बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। दुर्वासा का स्वभाव कठोर अवश्य था, पर हृदय करुणा से भरा था। एक बार दुर्वासा अपने शिष्यों सहित पांडवों के आश्रम पहुंचे। द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था जो भोजन मुहैया कराता था। द्रौपदी परेशान, क्योंकि पात्र खाली है, लेकिन उस दिन पात्र खाली था। दुर्वासा बोले, हम नदी में स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार रखना। द्रौपदी भगवान कृष्ण को बुलाती है। बेबस द्रौपदी रो पड़ी। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण ने पात्र में एक चावल का कण पाया और खा लिया। कृष्ण के तृप्त होते ही पूरा संसार तृप्त हो गया। दुर्वासा और उनके शिष्य भी तृप्त हो गए और बिना भोजन लिए ही लौट गए। दुर्वासा ने यह देखकर कहा, कृष्ण, तुम ही विश्व के पालनहार हो। जो लोग दुर्वासा को केवल क्रोधी ऋषि मानते हैं, वे उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। दुर्वासा का हर श्राप किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उनके अहंकार को मिटाने के लिए था। वे धर्म की रक्षा के लिए कठोर बनते थे। अम्बरीश और दुर्वासा की कथा, जहां अंत में दुर्वासा ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। शकुंतला को दिया गया श्राप, जिससे राजा दुष्यंत अहंकार से मुक्त हुए। हर श्राप में छिपा था ब्रह्मज्ञान, भक्ति और धर्म का संदेश। दुर्वासा हमें सिखाते हैं कि धर्म पालन के लिए कभी कभी कठोर होना भी आवश्यक है। सत्य कभी समझाकर तो कभी झकझोर कर सिखाया जाता है। उनका क्रोध आग नहीं था, सत्य की रक्षा की ज्वाला थी। आज भी भारत में कई स्थानों पर दुर्वासा के आश्रम हैं, जहां लोग आशीर्वाद और तप की शक्ति अनुभव करते हैं। दुर्वासा अवतार का संदेश है, अभिमान छोड़ो, धर्म का पालन करो और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि जहां धर्म है वहीं देवत्व है। यदि दुर्वासा अवतार की यह कथा आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी भक्ति को और गहरा करने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें।